Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, one mole of an ideal gas undergoes a cyclic change ABCD. ठीक है, एक cyclic change हो रहा है ABCD where the PV coordinates are. ठीक है, PV coordinates हमारे A, B, C and D के coordinates हमारे को given है. P is in atmosphere and V is in liter. ठीक है, calculate the work done along AB, BC, CD and DA and also net work done in the process. और हमारे को जो 1 एटमोसफेयर है वो 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो की कॉन्सेप्ट है इसका वो क्या हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। और जो वर्क डन होता है हमारा, ठीक है, तो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो वर्क डन होता है। मान लो जो भी हमारा ग्राफ है, तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो हमारा एरिया होता है वो हमारा वर्क डन होता है। सो एरिया अंडर अंडर द कर्व विद एक्स एक्सेस, ठीक है, ये हमारे पास इसका वर्क डन होता है। तो अब इसका हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी है प्रेशर, ठीक है, ये जो एक्सेस है हमारी वी है। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको पी एंड ये वी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 2 3। इस तरीके से हमने पॉइंट ले लिया क्योंकि मैक्सिमम 3 है। वाई एक्सेस पे 5 है मैक्सिमम, सो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं 5 1। सो 5 1 हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा ए। बी पॉइंट की बात करें तो 5 3, सो 5 एंड 3 वो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 यानी कि बी। सी जो है वो हमारा 2 3 है यानी कि 2 एंड 3 है, 2 3, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, सी और डी पॉइंट है 2 1, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डी। तो हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमारी साइक्लिक प्रोसेस होगी। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रही है, ए से बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू। ठीक, सो अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा वर्क डन अलोंग, वर्क डन अलोंग ए बी। ठीक है, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं। तो वर्क डन अलोंग ए बी। अब ए बी के अंडर जो एरिया ऑफ ए बी बोल लेते हैं एफ, और इस पॉइंट को बोल लेते हैं, सॉरी, एफ ई। ठीक है, तो इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे तक। तो जो हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी एफ ई ए। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, W1। ठीक है, वर्क डन अलोंग ए बी। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे ई ए मल्टीप्लाइड, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। सो ई ए हमारी लेंथ हो जाएगी, सॉरी विड्थ, लेंथ। ठीक है, और विड्थ कितनी हो जाएगी, ए बी बोल सकते हैं इसको, या फिर ई एफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ई एफ लेते हैं। ठीक है, अब तो ए ई कितना है, ठीक है, अगर ए की बात करें तो 5 है। सो 5 मल्टीप्लाई, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सो ये हमारा क्या है, अगर हम इसकी बात करें प्रेशर है, तो इसको हम एटमोसफेयर में हमारे को दिया था, तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाइड ई एफ। ई एफ हमारा कितना है, 1 से लेके 3 यानी कि 3 - 1, तो ये जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए हमारे की अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है, अभी हमारे को लीटर में गिवन है, तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाई ए बी। ठीक है, वर्क डन अलोंग ए बी जो कितना हो जाएगा ये 1010 जूल। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड करते हैं सेकेंड। सेकेंड में आ जाएगा वर्क डन अलोंग बी सी। ठीक है, वर्क डन अलोंग बी सी। तो बी सी के अंडर जो एरिया आएगा यानी कि बी सी, तो देखिए ये वाला एरिया बी सी डी, सॉरी ये पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बीसी प्रोसेस की बात करता हूँ, ठीक है, तो बीसी प्रोसेस में ये हमारा वी एक्सेस था यानी कि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, डन होता है हमारा प्रेशर मल्टीप्लाइड चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम हमारा इस प्रोसेस में कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन इन बीसी प्रोसेस वो हमारे को जीरो मिलेगा। ठीक है, थर्ड हम निकालते हैं वर्क डन अलोंग, ठीक है, सी डी, वर्क डन अलोंग सी डी।
तो वर्क डन अलोंग सी डी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी डी प्रोसेस ये है तो डी सी एफ ई डी, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया या माइनस एरिया ऑफ सी डी ई एफ, ठीक है। तो सी डी ई एफ में जो एरिया है वो आ जाएगा माइनस ई डी मल्टीप्लाइड ई एफ। अब देखिए हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से तो ये हमारे यहाँ पे कर्व वाला पार्ट है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये इसके अंडर अगर बात करें तो उसके बाहर आ रहा है, दैट्स वाई हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से ई डी कितना है, टू, ठीक है, टू मल्टीप्लाइड, अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई ई एफ भी हमारा टू है, लेकिन इसको भी हम ये हमारा लीटर में था तो 10⁻³ सो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो -404 जूल, ठीक है। फोर्थ हम पार्ट अब बात करते हैं, तो इसमें हमारे को बोला गया था वर्क डन बाय द वर्क डन बाय डी ए, ठीक है। तो वर्क डन बाय डी ए प्रोसेस पी डेल्टा वी, इसमें भी वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए डी ए ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से वो वॉल्यूम हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो वर्क डन इन डी ए प्रोसेस इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सभी में वर्क डन फाइंड कर लिया। अब इसने लास्ट में क्या बोला था कि नेट वर्क डन भी फाइंड कीजिए, ठीक है। तो इसका नेट वर्क डन भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेट वर्क डन यहाँ फाइंड कर लेते हैं। सो नेट वर्क डन, ठीक है। तो नेट वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वर्क डन इन, या फिर W1 या W1 प्लस W2 W3 प्लस W4, ठीक है। वर्क डन इन ऑल प्रोसेसेस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1010 प्लस W2 जीरो था, W3 माइनस 404 प्लस जीरो, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 606 जूल, ये इसका नेट वर्क डन आ गया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस होल सॉल्यूशन, थैंक यू।